गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 40। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है और हमें रिट्रीव करना है इस सेक्शन में। जैसे ही हम एम्प्लॉय की आईडी डालें हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा फैच हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फंक्शन का। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, array will be B3 to H13। यहां पे ध्यान रखना होगा हमें सेल रेफरेंसेस का, तो हमें इसको रखना है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। हम इसको मिक्स सेल रेफरेंस भी रख सकते हैं बाय लॉकिंग ओनली रो रेफरेंस, क्योंकि फॉर्मूला को यहां पे हम कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कॉमा रो नंबर के लिए हम यूज करेंगे मैच फंक्शन का। ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी इन B15 सेल। तो अगेन हम इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी रख सकते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस भी रख सकते हैं। कॉमा लुकअप एरे इज इन कॉलम ई। हमारी जितनी भी एम्प्लॉय आईडीज हैं इन ई कॉलम, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन सेल रेफरेंसेस का खास ध्यान रखना है यहां पे। कॉमा मैच टाइप इज एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। अब कॉलम नंबर के लिए हमें अगेन मैच फंक्शन का यूज करना है। ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय नेम इन A16 सेल। यहां पे हमें इस सेल को रखना है रिलेटिव सेल रेफरेंस। कॉमा लुकअप एरे इज दिस फ्रॉम B2 टू H2। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी रख सकते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस भी रख सकते हैं। कॉमा हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज। हम आ गए इंडेक्स के सिंटेक्स में। अगेन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास यहाँ पे फैच हो गए हैं एम्प्लॉय आईडी 1005 के डिटेल्स। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ये डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ही हम आईडी चेंज करेंगे, लेट्स चेक कि हमारा फॉर्मूला करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही हमने आईडी चेंज की तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1008 की डिटेल्स आ रही हैं। अब समझ लेते हैं इस फॉर्मूला को, ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने पहले यूज किया इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन में फर्स्ट थिंग इज एरे। एरे सिलेक्ट किया हमने B3 से H13 तक। ये कंप्लीट डेटा जो है, दिस इज एरे फॉर इंडेक्स फंक्शन फ्रॉम B3 टू H13। अब जैसे ही हमने कॉमा लगाया, हमारे से डिमांड हो रही है इंडेक्स फंक्शन में रो नंबर की। तो क्योंकि हम जैसे ही एम्प्लॉय आईडीज को चेंज कर रहे हैं, हमारे रो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। आईडी 1006 इज इन रो नंबर 6। इसी तरीके से हम जैसे ही चेंज करेंगे एम्प्लॉय आईडीज, हमारे पास रो नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है मैच फंक्शन का। तो जैसे ही हमने मैच फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट किया तो हमारे पास मैच का सिंटेक्स शुरू हो गया। दिस इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने दिया B15 सेल। B15 सेल इज दिस, जिसमें हमारी आईडी है। हमने इसको लुकअप किया सेल्स E3 से E13 में। E3 ई कॉलम देख लीजिए आप, जहां से हमारी आईडीज शुरू हो रही हैं वो सेक्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट, और हमने कहा एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। तो जैसे ही मैच फंक्शन शुरू हुआ तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे आईडी 1007 सिलेक्टेड है और एग्जैक्ट मैच मिला। तो आईडी 1007 इज इन रो नंबर 7। तो यहां से रिट्रीव हुआ और
फिर डिमांड हुई कॉलम नंबर की, उसके लिए अगेन हमने मैच फंक्शन का यूज किया। अब लुकअप हमने किया, देखिए हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस बनाया है, तो नीचे आ रहा है A19, तो पिक कर रहा है सिटी को, सिटी इज इन A19, तो इसको मैच कर रहे हैं हम। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, बेसिकली रो नंबर 2 में हमारे पास एम्प्लॉय नेम से सिटी तक जो डेटा है आपका B2 to H2 में, वो हमने सिलेक्ट कर लिया और हमने कहा हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। जैसे ही सिटी मैच हुआ, आप देखिए सिटी इज इन कॉलम नंबर 7, सिटी यहां पे कॉलम नंबर 7 में है, तो हमें रिट्रीव हो रहा है कॉलम नंबर 7। तो रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 7 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हमें मिल रहा है सिटी का नेम, यहाँ पे जो फैच हो रहा है वो पटना यहाँ पे फैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रो नंबर को भी फैच किया है मैच फंक्शन से और कॉलम नंबर को भी फैच किया है मैच फंक्शन से। इस तरीके से हमारा इंडेक्स और मैच फंक्शन वर्क कर रहा है। थैंक यू।